सत साहेब बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी की कृपा से ज्ञान यज्ञ मुक्ति बोध का पठन। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहेब। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदीछोड़ सबद स्वरूप साहिब स्वयं जी परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि अनंत कोटि प्रणाम। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि अष्टांग प्रणाम। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुनर मुनि जन साधवा संतो सर्वस दीन। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्वेशम काल जाल भय भंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकलनुपबे सुन्नुतनम। सोहम सुरति समापतम गगल समाना नीरतिल उजल हिरंबर हरदम्बम बेपरवाता है। वार पार नहीं मध्यतम गरीब जो सुमरे सिद्ध होई। गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं। गणनायक देवन देवा चरण कमल लाऊं। आदि अंत करूं सेवा परम शक्ति संगीतम। हृदय सुधि दाता सोई अवगत गुण अतीतम। सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम। मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पोशीशम। भक्ति मुक्ति भंडारी सुंदर मुनि जन ध्यावे। ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे। पूजय आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म रह ध्यावे। समृत जीवन का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अंधारा ध्यावे सहस 88। उतरे बहुजल पारा कठिन यम की फांसी। 33 कोटि अंधारा ध्यावे सहस 88। उतरे बहुजल पारा कठिन यम की फांसी। कर जोरू जय 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 करुणामयी। जय 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 जगदीश। जय 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 तू जगत गुरु पूर्ण विश्व बीस। राग साहिब तेरी साहिबी कैसे जानी जाए। त्रिश्रेणु से झीनी है नैनो रहा समाए। अनंत कोटि ब्रह्मांड का रचनार जगदीश। ऐसा सूक्ष्म रूप धर आन विराजा शीस। मौला जल से थल करे थल से चल कर देत। साहिब तेरी साहिबी श्याम कहूँ श्वेत। साधो की संगत करे बड़भागी बड़देव। आपन तो गंता नहीं आपन तो संसा नहीं और उतारे खेव। साध संगत और भक्ति बिन कोई न उतरे पार। निर्बल आदि अनादि है गंदा सब संसार। साध साध सबको कहे साध सुमत से जान। कुमत कमावे जीव है जैसे जल पाखान। साध संत की ऐन में बसे हुजूर अमान। जागरिंदा साध की सोगर डूबे जान। जाजन की महिमा सुनो तामे गमन करंत। वो तो नगर अमान है प्या मेरे प्यारे संत। संत सगल के मुकुट है साईं साध समान। बड़भागी वे हंस है जिन संतो नर छान। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर। ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। क्या मुखले बिनती करूं लाज आवती मोही। तुम देखत हो गुण मेरे कैसे भाऊं तो ही। शील संतोष विवेक बुध दया धर्म एक तार। जिन निश्चय पावे नहीं साहिब का दीदार। आत्म प्राण उधार ही ऐसा धर्म नौर। कोटि यज्ञ अश्मेघ फलम शब्द समाना भार। संतो कारण सब साईं सरी के साध हैं इन समतुल नहीं और। संत करे सोए होत हैं साहब अपनी ठौर। संतो कारण सब रचा सकल जमी आसमान। चंद्र सूर पानी पवन जग तीरथ और दान।
जो बच्चा गौ की नजर में यूं साईं को संत, हरिजन के पीछे फेरे भक्त वशल भगवंत। धारी मेरे संत की मुँह से मिटे न हंस, बुरी भली भाषी नहीं सोई हमारा बंस। देही माही विदेही है साहब नर स्वरूप, अनंत लोक में रम रही व्यक्ति के रंगन रूप। पीछे पीछे हरि फिरे आगे संत सुजान, संत करे सोई साच है चारों युग परमान। बन्नीचोर सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बन्नीचोर सबद स्वरूप साहिब स्वरंगी परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। देखिए परमात्मा किस तरीके से फिर कबीर जी के कबीर परमात्मा किस तरीके हम लोग ज्ञान यज्ञ कर रहे थे। ज्ञान यज्ञ में हम लोग देख रहे थे मुक्ति बोध पेज नंबर 387, और उसके साथ साथ देख रहे थे पारक के अंक सलात मुक्ति बोध पेज नंबर 387। व्रत करना गीता के अनुसार कैसा है। जिस प्रकार से परमात्मा और धर्मदास जी के बीच की यहाँ पर क्या चल रही है, वार्ता चल रही है, और किस प्रकार से परमात्मा ने धर्मदास जी को बहुत प्रेम से यहाँ पर क्या किया, उसको विधि विधान समझाया है, और उसको बहुत सारी बातें परमात्मा ने और उनके परमात्मा के और उनके बीच में ऐसे भी जो हमारे लिए ज्ञान यज्ञ को बहुत कंप्लीट करती हैं और हमें ये धारण करने योग्य बातें हैं। इस प्रकार से परमात्मा आगे क्या लिखते हैं कि पहले लास्ट में हमने देखा था पेज नंबर 387 पे कि वहाँ पर धर्मदास उनसे प्रार्थना करता है कि मैं आपसे पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान सुनने का इच्छुक हूँ, कृपया मुझ किंकर पर दया करके मुझे वह ज्ञान सुनाएं जिससे मेरा मोक्ष हो सके। बनीचोर सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। और इसी प्रकार से लगभग आज हमारी भी स्थिति है। जिस प्रकार से परमात्मा के वहाँ से जेल धाम से जो सत्संग आ रहे हैं उनमें रत्ती मात भी कहना चाहिए। ज्ञान आधार से आप देखेंगे तो परमात्मा भी यही कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सत्संग सुनने में अपना मन लगाओ, इस काल लोक से अपना मन हटाओ, और तुम एक समय पे क्या हो जाओगे, 80-20% वाली तुम भक्ति करो और यहाँ से सब लोग को गमन हो जाओ। परमात्मा आगे क्या लिखते हैं, व्रत करना गीता के अनुसार कैसे है। परमेश्वर जिंदा साधु रूप में बोले, सदगुरु रामपाल जी भगवान बोले, ये धर्मदास आप एकदर्शी का व्रत करते हो। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 6 श्लोक नंबर 16 में मना किया है कि हे अर्जुन यह योग भक्ति योग ना तो अधिक खाने वाले और ना ही बिल्कुल खाने वाले, अर्थात यह भक्ति ना ही व्रत रखने वाले, ना अधिक सोने वाले की तथा ना अधिक जगने वाले की सफल होती है। परमात्मा ने यहाँ पर क्या सहज ही में रहना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सहज का अंग परमात्मा ने हमको बताया हुआ है कि किस प्रकार से सहज रूप में ही क्या होती है, परमात्मा की प्राप्ति होती है। लेकिन 80-20% इसको करना पड़ेगा। 80% भक्ति, 20% सांसारिक जो परमात्मा लगभग बताए हुए हैं। आगे परमात्मा लिखते हैं पेज नंबर 388 पे पारक के अंक सलात। इस श्लोक में भटकना पूर्ण रूप से मना है। देख अपनी गीता खोलकर धर्मदास जी को गीता के श्लोक याद थे क्योंकि प्रतिदिन पाठ किया करता था। फिर भी सोचा कि कहीं संत जिंदा नाराज ना हो जाए। फिर भी सोचा कि कहीं संत नाराज ना हो जाए, इसलिए गीता खोलकर हृदय नंबर 6 श्लोक नंबर 16 पढ़ा तथा स्वीकार करा कि मैंने अपनी आंखें खोल दी, आपने मेरी आंखें खोल दी जिंदा। आप तो परमात्मा के स्वरूप लगते हो। श्राद्ध पिंडदान गीता अनुसार कैसा है, आप श्राद्ध व पिंडदान करते हो। गीता अध्याय नंबर 9 श्लोक नंबर 25 में स्पष्ट मना किया है कि भूत पूजने वाले भूतों को प्राप्त होंगे। श्राद्ध करना पिंडदान करना यह भूत पूजा है, यह व्रत साधना है। साफ साफ परमात्मा ने यहाँ पर लिख दिया कि श्राद्ध करना या पिंडदान करना यह भूतों की पूजा है, यह व्रत की साधना है। श्राद्ध पिंडदान के प्रति रुचि ऋषि का वेद मत। रुचि ऋषि श्राद्ध पिंडदान के बारे में क्या कहते हैं, परमात्मा ने हमको ये कथा भी सुनाई हुई थी, और आइए हम इसको दोबारा इसको पढ़ के हम अपने ज्ञान को परिपूर्ण करते हैं। मार्कंडेय पुराण में रौच ऋषि के जन्म की कथा आती है। एक रौच ऋषि था। वह ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वेदों के अनुसार साधना करता था, विवाह नहीं करवाया था। रुचि ऋषि के पिता, दादा, परदादा, तीसरे दादा सब पितर भूत योनि में भूखे प्यासे भटक रहे थे। एक दिन उन चारों ने रुचि ऋषि के दर्शन दिए तथा कहा कि बेटा अपने विवाह क्यों नहीं किया, विवाह करके हमारा श्राद्ध करना। रुचि ऋषि ने कहा कि ये पितामह, वेद में श्राद्ध आदि कर्म को अविद्या कहा है, मूर्खों का कार्य कहा है, फिर आप मुझसे इस कर्म को करने के लिए क्यों कह रहे हो। पितरों ने कहा कि यह बात सत्य है कि श्राद्ध आदि कर्म को वेदों में अविद्या अर्थात मूर्खों का कार्य कहा गया है। साफ साफ परमात्मा ने कहा कि मूर्खों का कार्य कहा गया हुआ है, अविद्या अर्थात मूर्खों का कार्य। इससे सिद्ध हुआ कि वेदों में तथा वेदों को ही संक्षिप्त गीता है श्राद्ध पिंडोदक आदिभूत पूजा कर्म को निषेध बताया, यह नहीं करना चाहिए। उन मूर्ख ऋषियों ने अपने पुत्र को भी श्राद्ध करने के लिए विवश किया, उसने विवाह करवाया, उससे रौच ऋषि का जन्म हुआ, बेटा भी पाप का भागी बना।
बना लिया, बेटे को भी बाप का भागी पाप का भागी बना लिया, जिसे गायत्री मंत्र कहते हैं। ये यजुर्वेद के अध्याय नंबर 36 का मंत्र नंबर 3 है, जिसके आगे ओम अक्षर नहीं है। यदि ओम अक्षर को इस वेद मंत्र के साथ जोड़ा जाता है तो ये परमात्मा का अपमान है, क्योंकि ओम अक्षर तो ब्रह्म का जाप है और उस वाणी में परमात्मा की वाणी लिखी हुई है। तो इस प्रकार से ओम का जब वहाँ पर करना, उसके साथ जोड़ के करना, ये तो गलत है, क्योंकि यहाँ पर ब्रह्म ने तो कोई सृष्टि की ही नहीं है, सब परमात्मा ने किया हुआ है, परमात्मा के वचनों से सब कुछ हुआ है। तो इस प्रकार से वो उसके आगे ओम लगाना बहुत बड़ी मूर्खता है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 मंत्र नंबर 3 में परम अक्षर ब्रह्म की महिमा है। यदि कोई एक ज्ञानी व्यक्ति पत्र तो लिख रहा है और प्रधानमंत्री को लिख रहा है कि सेवा में मुख्यमंत्री जी, तो वह प्रधानमंत्री का अपमान कर रहा है। फिर बात रही इस मंत्र यजुर्वेद के अध्याय नंबर 36 मंत्र नंबर 3 को बार बार जप करने की, यह कि यह मोक्षदायक नहीं है। यह सिर्फ मूल पाठ इस प्रकार है: भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। भू अर्थात स्वयंभू परमात्मा पृथ्वी लोक को। तो यहाँ पर ओम जो लगाना है वो तो मूर्खता है, क्योंकि फिर इसका अर्थ का अनर्थ ही हो जाएगा कि भाई ओम जो है स्वयंभू है, जबकि हम जानते हैं कि सृष्टि रचना कर्म में ऐसा कुछ नहीं है। ओम जो है वो आदि ब्रह्म से आए हुए हैं, ठीक है। तो ओम लगाना यहाँ पर सबसे बड़ी क्या होती है, मूर्खता होती है। ये तो ब्रह्म का जाप है। आगे परमात्मा इसके अनुवाद करते हुए लिखते हैं: भू अर्थात स्वयंभू परमात्मा पृथ्वी लोक को, भव अर्थात गोलोक आदि भवनों को वचन से प्रकट करने वाला है। भव अर्थात गोलोक आदि, अब यहाँ पर उन्होंने गोलोक आदि परमात्मा ने लिखा है, गोलोक मतलब सारे के सारे लोगों को। स्व अर्थात स्वर्गलोक आदि सुखधाम है, यहाँ पर स्व अर्थात स्वर्गलोक आदि सुखधाम है। तत् अर्थात वह, सवितु अर्थात उन सर्व का जनक परमात्मा है, सवितु अर्थात उन सर्व का जनक परमात्मा है। वरेण्य सर्व साधकों को वर्ण करने योग्य अर्थात अच्छी आत्माओं के भक्ति योग्य है। भर्गो अर्थात तेजो, भगो अर्थात तेजोमय अर्थात प्रकाशमान। देवस्य अर्थात परमात्मा का धीमहि उच्च विचार रखते हुए अर्थात बड़ी समझ से, धी यो न प्रचोदया, जो बुद्धिमानों के समान विवेचन करता है वह विवेकशील व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी बनता है। सीधे सीधे यहाँ पर कहने की बात यह है कि उस परमात्मा की महिमा का गुणगान करो जो अजर अमर अविनाशी है, जो बुद्धिमानों के समान विवेचन करता है, वह विवेकशील व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी बनता है। जो परमात्मा का ज्ञान जो करते हुए दूसरों को पढ़ाता है, समझाता है, बताता है, वही मोक्ष का अधिकारी बनता है। तो इसमें ओम का तो यहाँ से कोई लेन देन है ही नहीं, क्योंकि ओम सीधे सीधे काल है। अब परमात्मा इसके भावार्थ में क्या लिखते हैं, आइए वो परमात्मा सीधे इसके भावार्थ में भी लिख देते हैं। परमात्मा पेज नंबर 389 मुक्तिबोध का पारण के अंक 17। भावार्थ परमात्मा लिखते हैं: परमात्मा स्वयंभू जो भूमि गोलोक आदि लोक तथा स्वर्ग लोक है, उन सर्व का सृजनहार है। उन उज्ज्वल परमेश्वर की भक्ति श्रेष्ठ भक्तों को यह विचार रखते हुए करनी चाहिए कि जो पुरुषोत्तम सर्वश्रेष्ठ परमात्मा है, सद्गुरु रामपाल जी भगवान है, वह सर्व प्रभुओं में श्रेष्ठ है, उसकी भक्ति करें। जो सुखधाम अर्थात सर्व सुख का दाता है, सुखधाम अर्थात सर्व सुखों का दाता है। उपरोक्त मंत्र का यही हिंदी अनुवाद है और यही भावार्थ भी है कि इसका संस्कृत या हिंदी अनुवाद करके पढ़ते रहने से मोक्ष नहीं है, क्योंकि यह तो परमात्मा की महिमा का एक अंश मात्र है। अर्थात हजारों वेद मंत्रों में से यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 का मंत्र नंबर संख्या 3 केवल एक ही मंत्र है। यदि कोई चारों वेदों को भी पढ़ता रहे तो भी मोक्ष नहीं होता। इसका तो सीधे सीधे परमात्मा ने कई बार वेद पढ़ा दिया है कि भैया रावण ने भी क्या किया था, रावण ने भी तो कंठस्थ कर लिया था, रामभद्राचार्य ने भी कंठस्थ करके रखा है ना। और भी कई लोग थे जो चतुर्वेदी कहलाते थे, वो चतुर्वेदी भी उन्होंने थे। इवन ये ब्रह्मा को भी चारों वेद कंठस्थ से आते। और उसके साथ साथ कहा जाए तो शिव को भी चारों वेद थे तो उनको भी आती। तो इन सभी का क्या नहीं हुआ, मोक्ष नहीं हुआ। तो सीधी सी बात है, तो चारों वेदों को पढ़ते रहने से भी क्या नहीं होगा, मोक्ष तो यहाँ पर होगा ही नहीं। मोक्ष होगा वेदों में वर्णित ज्ञान के अनुसार भक्ति क्रिया करने से। तो इनको पढ़ने से मोक्ष नहीं रहेगा, इनका बार बार रट्टा मारने से मोक्ष नहीं होगा, इनमें वर्णित ज्ञान के अनुसार भक्ति क्रिया करने से होगा। और ये भक्ति क्रिया कौन कर सकता है, वो सिर्फ सतगुरु ही क्या कर सकते हैं, उनको बता सकता है। उदाहरण विद्युत की महिमा है कि बिजली अंधेरे से उजाले में बदल देती है, बिजली ट्यूबवेल चलाती है जिससे फसल की सिंचाई होती है, बिजली आटा पीसती है, आदि आदि बहुत से गुण बिजली से लिखे हैं। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन बिजली के गुणों का पाठ करता रहे तो उसे बिजली का लाभ प्राप्त नहीं होगा। लाभ प्राप्त करने होगा, यदि उसको लाभ प्राप्त करना होगा बिजली का कनेक्शन लेने से। कनेक्शन कैसे प्राप्त होगा, उस विधि को प्राप्त करने के लिए बिजली के गुणों का लाभ प्राप्त हो सकता है। केवल बिजली के महिमा के गाने मात्र से नहीं होता। लेकिन यहाँ पर परमात्मा हमको परमात्मा ने बताया है, परमात्मा ने जब हमको यहाँ पर सत्संग बताई हुई थी, सत्संग जल से करे सिंचाई सत्संगों की बाढ़ लगाई, तो वो परमात्मा ने यहाँ पर बताया हुआ, तो उसको भी जब हम ज्ञान यज्ञ करेंगे तो हम उसको भी यहाँ पर देखेंगे। तो परमात्मा की केवल बिजली की महिमा गाने मात्र से नहीं होगा, वही परमात्मा कहते हैं कि केवल शब्द गाने से मात्र से नहीं होगी आपकी मोक्ष, आपको तो भक्ति विधि करनी होगी यथावत जैसे होती है।
इसी प्रकार वेद मंत्रों से अर्थात श्रीमद् भगवद गीता अर्थात पांच, परमात्मा ने यहाँ पर 5 यज्ञ बताए थे। वो 5 यज्ञ जो थे, एक यज्ञ धर्म की, दूसरी यज्ञ ज्ञान, तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ परिणाम और पांचवी यज्ञ ज्ञान यज्ञ। तो इस प्रकार से पांचों यज्ञ परमात्मा ने कहा कि आपको निष्काम भाव से करने होंगे, तब जाके आपका क्या होगा, मोक्ष हो सकता है। वो भी कब, जब आप मर्यादा में रहेंगे। क्योंकि परमात्मा के जो एक एक घंटे के विशेष सत्संग आ रहे हैं वो सिर्फ साध संगति सभी भक्तों के लिए, कोई साध संगति स्पेशल वालों के लिए नहीं। लेकिन ये साध संगति स्पेशल वालों के इसलिए क्योंकि वो जो छटनी थी भाई साहब, वो सिर्फ यहीं हुई है और कहीं नहीं हुई है। इस प्रकार वेद मंत्रों में अर्थात श्रीमद् भगवद गीता चारों वेदों का सार है। मैं मोक्ष प्राप्ति के लिए जो ज्ञान कहा है उसके अनुसार आचरण करने से मोक्ष लाभ अर्थात परमेश्वर प्राप्ति होती है। कहने का भाव है कि उसके अनुसार आचरण करने से, ये नहीं कि उसका रट्टा लगा लेने मात्र से मोक्ष नहीं होता। उसके अनुसार वेदी भक्ति विधि करने से मोक्ष होता है। अब यहाँ पर प्रश्न पूछते हैं, धनदास जी प्रश्न पूछता है कि हे जिंदा, मुझे तो यह भी ज्ञान नहीं है कि गीता में मोक्ष प्राप्ति का ज्ञान कौन सा है। मैंने गीता को पढ़ा है, समझा है, हमारे धर्म गुरु ने जो भक्ति विधि बताई है उससे श्रद्धा से करते आ रहे हैं। वर्षों से चला आ रहा है कि भक्ति का शास्त्र विद प्रचलन सर्व भक्तों को सत्य लग रहा है। क्या गीता में लिखी भक्ति विधि पर्याप्त है? अब उत्तर जो जिंदा बाबा अर्थात सतगुरु रामपाल जी भगवान वहाँ पर कबीर रूप में वहाँ पर क्या कहते हैं, गीता में केवल ब्रह्म स्तर की भक्ति विधि लिखी हुई है। परमात्मा ने यहाँ पर ये भी बताया कि गीता में केवल ब्रह्म स्तर की भक्ति विधि लिखी है। ब्रह्म अर्थात की नकली नकली नहीं बोलना चाहिए, ब्रह्मलोक की प्राप्ति। ब्रह्मलोक मतलब कौन सा, वो जो 21वां ब्रह्मांड का है, 21वां ब्रह्मांड का जो लोक है उस तक की यहाँ पर लिखी हुई है। और वो सिर्फ है कि यह है कि भैया ओम नाम का जप करो मरते दम तक, तो तुम वहाँ पर प्राप्त हो जाओगे। बस इसके अलावा यहाँ पर नथिंग एल्स, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। ठीक है। अब परमात्मा कहते हैं कि वो खुद कंगाल है, वो तुम्हें क्या दे देगा। क्योंकि ये बात तो दास को बहुत अच्छी तरीके से जच चुकी है। दास ने बहुत अच्छी तरीके से महसूस कर चुका है कि ये लोक है कंगाल का लोक है। ये कंगाल है, इतना बड़ा कंगाल है कि जिस कंगाल की कोई हद नहीं है कहना चाहिए। इसमें तत्ती मात्र भी कोई संशय नहीं कह सकता हूँ मैं कि ये पूरा की पूरा कंगाल है। सिर्फ कंगाल यहाँ पर एक ही धनी है, वो है सिर्फ सदगुरु रामपाल जी भगवान। बाकी सब के सब यहाँ पर कंगाल है, चाहे वो कितनी भक्ति कर ले, चाहे कुछ भी कर ले, चाहे कितना भी अपने आप को भगत बना के रख ले, नहीं। लेकिन यहाँ पर कंगाल, मैंने दास ने अपनी ज्ञान की आंखों से देखा भाई, परमात्मा के अलावा यहाँ पर और कोई भी धनी नाम नहीं है। परमात्मा ही धनी है। परमात्मा के जितने स्वरूप है, जहाँ पर भी वो अभी इस समय सत्संग कर रहे होंगे या कहीं किसी तरीके से वहाँ परमात्मा अपने दूसरे रूपों में वहाँ पर प्रकट होंगे तो भाई वहाँ पर होंगे। लेकिन सदगुरु रूप में जो परमात्मा, वही वहाँ पर क्या है, परम धनी का रूप है। बस वही है परम धनी, उनके अलावा और कोई नहीं है। तो वो ये परमात्मा बताते हैं यहाँ पर कि कंगाल का लोक है। यहाँ पर तो इतनी बड़ी कंगाली है कि यहाँ पर तो आपको 2 वक्त की रोटी भी ठीक ढंग से नहीं मिलेगी, उसमें भी टैक्स लग जाएगा। तो पूर्ण मोक्ष के लिए परम अर्थ ब्रह्म की भक्ति करनी होगी। अब ये कौन कह रहे हैं, जिंदा बाबा कह रहे हैं अर्थात सदगुरु रामपाल जी भगवान, कबीर परमात्मा वहाँ पर कह रहे हैं, सत्सुकृत भगवान सदगुरु रामपाल जी भगवान वहाँ पर कह रहे हैं, है ना। तो गीता में केवल ब्रह्म स्तर की भक्ति विधि लिखी, वो भी क्या है, ओम नाम को क्या करो, मरते दम तक जप कर लो। अब लेकिन उसमें एक बात है कि वहाँ पर उन्होंने ये भी नहीं बताया कि वो कैसे करना है। ठीक है, मतलब ओम नाम का जब भी एक विशेष तरीके से किया जाता है तो वो परमात्मा के पास ही उसकी भक्ति हुई है कि उस तरीके से करोगे तो वो परमात्मा ने बताया कि वो इतने मंत्रों का एक ही फल में उसको मिल जाएगा। और नहीं तो करो फिर करोड़ों मंत्र करो, 1.25 लाख का पुरुषण, पता नहीं 1.25 करोड़ का पुरुषण होगा, पुरुषण मतलब फिर वो उसकी सिद्धि मिलेगी आपको, फिर जाके उसके मंत्रों का इफेक्ट पड़ेगा। इतने में तो कई जन्म में बीत जाएंगे आपके। आगे परमात्मा क्या लिखते हैं, पूर्ण मोक्ष के लिए परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करनी होगी। गीता में पूर्ण विधि विधान नहीं है, साफ लग दिया है कि पूर्ण विधि नहीं है, अर्थात ये पूर्ण शास्त्र नहीं है, केवल संकेत है। जैसे गीता के अध्याय नंबर 18 श्लोक नंबर 23 में कहा है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात परम अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति के लिए ओम, उसके साथ तत् और फिर सत, इस प्रकार के मंत्र का निर्देश है। इसके स्मरण की विधि 3 प्रकार से है। 3 प्रकार से परमात्मा ने 3 प्रकार से है। इस मंत्र में तो ओम तो क्षर पुरुष अर्थात ब्रह्म के मंत्र को स्पष्ट है, परंतु परम ब्रह्म अर्थात अक्षर पुरुष का मंत्र तत् है जो कि सांकेतिक है। उपदेशी को तत्वदर्शी संत बताएगा, सत यह मंत्र पूर्ण ब्रह्म का है जो सांकेतिक है, इसको भी तत्वदर्शी संतों को उपदेशी को बताता है। तत्वदर्शी संत के पास पूर्ण मोक्ष का मार्ग होता है जो कि गीता के अनुसार भी है और इस तरीके से परमात्मा की वाणी से जो मेल खाती है वो है। यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि गीता सत्य है, क्योंकि परमात्मा की वाणी गीता में है इसलिए गीता सत्य है, ना कि गीता सत्य है इसलिए परमात्मा बता रहे हैं। थोड़ा सा अंतर करना आप सीख चलिए। जो न वेदों में है, न गीता में, न पुराणों में, न अन्य उपनिषदों में है,
क्योंकि वेदों में जब गीता वाला ज्ञानदाता ही नहीं जानता, तो वेदों में सिर्फ महिमा लिखी हुई, उसमें उसका कोई प्राप्त करने की विधि नहीं लिखी हुई है। तत्व ज्ञान की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए गीता तथा वेद सहयोगी हैं। सिर्फ यहाँ पर परमात्मा क्या लिख दिया कि सत्यता को प्रमाणित करने के लिए गीता तथा वेद के सहयोगी हैं। ये सत्यता भी कौन सी है? जो सिर्फ मन रूपी काल रूपी मन को प्रमाणित करने के लिए सत्यता है, क्योंकि आत्मा तो तुरंत विश्वास कर लेती है। ये सिर्फ मन रूपी जो काल होता है उसको समझाने के लिए यहाँ पर क्या है, ये सहयोगी होते हैं कि भाई देख ले, तेरे में ही ऐसा लिखा हुआ है, तेरे जो बनाए हुए उसी के ऐसा लिखा, उसी में ऐसा लिखा हुआ है। जो भक्ति विधि वेद गीता में है वही तत्व ज्ञान में भी है। जो भक्ति विधि वेद गीता में है वही तत्व ज्ञान में भी है, लेकिन तत्व ज्ञान जो होता है वो पूर्ण होता है। सूक्ष्म वेद अर्थात तत्व ज्ञान में वेदों तथा गीता वाली भक्ति विधि तो है ही। परमात्मा क्या लिखते हैं यहाँ पर, चंदा बाबा क्या बता रहे हैं कि सूक्ष्म वेद अर्थात तत्व ज्ञान में, सूक्ष्म वेद कह लो, तत्व ज्ञान कह लो, या फिर आपको सदग्रंथ साहिब कह लो, या सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, या फिर सदगुरु रामपाल जी की वाणी कह लो, उन वाणियों में वेदों तथा गीता वाली भक्ति विधि तो है ही, मतलब कि ये तो है ही, लेकिन इससे ऊपर की साधना भी क्या है, इससे भिन्न पूर्ण मोक्ष वाली साधना भी है। उदाहरण के लिए 10वीं कक्षा का पाठ्यक्रम 10वीं तक के लिए तो गलत नहीं है, परंतु अधूरा है। BA MA वाले सिलेबस में 10वीं वाला ज्ञान भी होता है और उससे आगे का भी होता है। यही दशा वेदों गीता तथा सूक्ष्म वेद के ज्ञान में अंतर को जाने। किस प्रकार से सूक्ष्म वेद में वेदों और गीता सबकी क्या दिया है, ज्ञान दिया हुआ है। पेज नंबर 390, पारक के अंक सलाद मुक्ति बोध। प्रश्न अब धर्मदास जी पूछते हैं, गीता तथा वेदों में कहाँ प्रमाण है कि पूर्ण मोक्ष मार्ग तत्वदर्शी संत के पास ही होता है, वेदों तथा गीता में नहीं है। हे प्रभु जंदा, मेरी शंका का समाधान कीजिए। आपका ज्ञान हृदय को छूता है, सत्य भी है, परंतु विश्वास तो प्रत्यक्ष प्रमाण देखकर ही होता है। अब जिंदा परमेश्वर जी क्या कहते हैं उत्तर में, सदगुरु रामपाल जी भगवान कबीर परमात्मा वहाँ पर क्या लिखते हैं, गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 25 से 30 में गीता वाला ज्ञानदाता बताता है कि अर्जुन, सर्व साधक अपनी साधना व भक्ति को पापनाश करने वाली अर्थात मोक्षदायक जानकर ही करते हैं। यदि उनको यह निश्चय ना हो तुम तो भक्ति कर रहे हो, वह शास्त्रानुकूल नहीं है, तो वे साधना ही छोड़ देंगे। यहाँ पर क्या बता रहा है वो परमात्मा, सीधे से परमात्मा उनको ये बताते हैं कि गीता ज्ञानदाता ने बताया कि हे अर्जुन, सर्व साधक अपनी साधना व भक्ति को पापनाश करने वाली अर्थात मोक्षदायक जानकर ही करते हैं। होती है अथवा नहीं होती, उसकी ऑथेंटिसिटी है ऑथेंटिसिटी नहीं है, उसके बारे में यहाँ तो उसने कुछ बोला ही नहीं है। उसने क्या कहा, जान कर ही करते हैं। यदि उनको यह निश्चय ना हो कि तुम जो भक्ति कर रहे हो वह शास्त्रानुकूल नहीं है, तो वे साधना ही छोड़ देते। बात भी सही है। जैसे कई साधक देवताओं की पूजा रूपी यज्ञ अर्थात धार्मिक अनुष्ठान करने की ही पूजा मानते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने बता दिया जिस प्रकार से काल ने जो जाल फैला के रखा है, वो यहाँ पर ये बता रहे हैं परमात्मा। अन्य ब्रह्म तक की पूजा करते हैं, कोई केवल अग्नि में घृत आदि डालकर अनुष्ठान करते हैं, जिसको हवन कहते हैं। अब गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 25 में उन्होंने ऐसा लिखा, अन्य योगी जन अर्थात भक्तजन आँख नाक मुंह बंद करके क्रियाएं करते हैं, उसी में अपना मानव जीवन हवन अर्थात समाप्त करते हैं। गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 24, अन्य योगी जन अर्थात भक्तजन श्वासों को आना जाना ध्यान से देखकर भक्ति साधना करते हैं, जिससे वे आत्म स्वयं साधन रूपी अग्नि में अपना जीवन हवन अर्थात मानव जीवन पूरा करते हैं, जिसे ज्ञान दीप मानते हैं अर्थात अपनी साधना को श्रेष्ठ मानते हैं। गीता अध्याय में 4 श्लोक नंबर 27। अब यहाँ पर एक बात है कि ये जो 27 में लिखा हुआ है ये लगभग सही लिखा हुआ है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा त्रुटि है। जिस प्रकार से परमात्मा ने बताया, श्वासों के आने जाने को ध्यान में रखकर भक्ति साधना करते हैं, लेकिन उस श्वास और उस श्वास में जो मंत्र जो जपे जाएंगे वो परमात्मा ही देंगे, वो कोई और आपको नहीं दे सकता। कुछ अन्य साधक द्रव्य अर्थात धन से होने वाले यज्ञ अर्थात धार्मिक अनुष्ठान जैसे भोजन भंडारा करना, कंबल कपड़े बांटना, धर्मशाला बनाना, प्याऊ बनवाना, यह यज्ञ करते हैं। तो ये प्रकार है कि जो धन से होने वाले, जो धनी है तो वो धन से करेगा, जो योगी है वो योग से करेगा, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। कुछ तपस्या करते हैं, कुछ तपस्या करते हैं, कुछ योगासन करते हैं। तो तपस्या करना योगासन करना तो ये तो खुद गीता ज्ञानदाता खुद कहता है कि ये तो क्या है, हठ योग करना है, ये तो कोई मतलब का नहीं। इसी को परमात्मा प्राप्ति की साधना मानते हैं। क्या कह रहे गीता ज्ञानदाता, इसी को परमात्मा प्राप्ति की साधना मतलब उससे इतर की बात कर रहे हैं। कितने ही साधक अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रत करते हैं। तीक्ष्ण मतलब घोर व्रत, अहिंसा मतलब बिल्कुल भी हिंसा नहीं होनी चाहिए। हम चलेंगे भी नहीं, ये भी नहीं करेंगे, वो भी नहीं करेंगे, सांस के ऊपर नाक के ऊपर कपड़े पट्टे बांध के रखेंगे, जीव आते जाते नहीं मरेंगे,
और सो ऑन एंड सो फोर्थ। जैसे मुख पर पट्टी बांधकर नंगे पैर चलना, कई दिन उपवास रखना आदि आदि। अन्य योगीजन अर्थात साधक स्वाध्याय अर्थात प्रतिदिन किसी वेद जैसे ग्रंथ से कुछ मंत्रों का पाठ करना, यह ज्ञानी कहलाती करते रहते। अब परमात्मा ने क्या लिख दिया है? ज्ञानी। इसलिए हमने क्या लिखा है? मुक्ति बोध ज्ञान यज्ञ पारख्यन का सरलार्थ। ये ज्ञान यज्ञ किधर से आया? तो परमात्मा खुद लिखते हैं कि अन्य योगीजन अर्थात साधक स्वाध्याय अर्थात प्रतिदिन किसी वेद जैसे ग्रंथ से कुछ मंत्रों का पाठ करना, यह ज्ञान यज्ञ कहलाता है, करते रहते हैं। इन्हीं क्रियाओं को मोक्षदायक मानते हैं। लेकिन परमात्मा ने क्या कह दिया? ये मोक्षदायक नहीं है, लेकिन ये मोक्ष में क्या है? सहायक है, क्योंकि इससे आपकी बुद्धि और इसमें आपका क्या होता है? दृढ़ विश्वास, आपका निश्चय होता है। इसलिए इसको करना भी क्या होता है? आवश्यक होता है। इससे आपकी क्या होती है? बुद्धि निर्मल होती है, उसके साथ साथ विश्वास दृढ़ होता है। विश्वास क्या होता है? दृढ़ होता है। और परमात्मा ने बताया इससे आपका ज्ञान यज्ञ होता है। तो ज्ञान यज्ञ होने का मतलब ये है कि कुछ आपके पाप नष्ट होते हैं। तो देखिए आपके कुछ जो मानसिक पाप होते हैं वो आपके क्या हो जाते हैं? इससे नष्ट हो जाते हैं। आगे परमात्मा क्या लिखते हैं? वैसे तो और भी लाभ है, लेकिन ये मेन लाभ परमात्मा ने बताया हुआ था, जो सत्संगों के आधार पर परमात्मा ने बताया। दूसरे योगीजन अर्थात भक्तजन प्राण वायु श्वास अपनी अपान वायु में पहुंचाने वाली क्रिया करते हैं। अब प्राण वायु को अपान वायु में पहुंचाने मतलब उल्टी सांस लेना, एटसेट्रा इनके जो भी विधि हो, दास ने तो न देखा, न कभी सुना, न कभी। अन्य योगीजन इसके विपरीत अपान वायु को प्राण वायु में पहुंचाने वाली क्रिया करते हैं। कितने ही साधक अल्पाहारी रहते हैं। अल्पाहारी अर्थात कि 2 रोटी या वॉटेवर इन्होंने जो भी मान लिया है, बस उतना ही भर हम खाएंगे, उससे ज़्यादा हम नहीं खाएंगे। जितना शरीर को लगे उतना खाएंगे, उससे ज़्यादा हम नहीं खाएंगे। कुछ योगी क्रियाएं करते हैं। योगी क्रियाएं मतलब कि जैसे योग करना इत्यादि करना, सांस को बंद करना, नाक से एक सांस लेना, दूसरी सांस को लेना। इसी से क्या हो, उनका ये मानना होता है कि इससे क्या हो जाएगा? हमारे पाप वगैरह कम हो जाएंगे। लेकिन ये सब क्या है? मूर्खता है। जैसे प्राणायाम में लीन साधक प्राणापान की गति को रोककर श्वास कम कर लेते हैं। अब परमात्मा ये कहते हैं कि यहाँ पर पान अपान की गति को रोककर श्वास कम। कुंभक रेचक द्वादश पलटे काल कर्म से डरिया, लेकिन हमारा उससे मार्ग भिन्न है। परमात्मा आगे क्या लिखते हैं? इसी में अपना मानव जीवन हवन अर्थात समर्पित कर देते हैं। मानव जीवन हवन करना अर्थात समर्पित करना। लेकिन परमात्मा ने इस टाइप के जो भी हवन बताए हुए हैं, हवन अर्थात मानव जीवन पूर्ण करना, है ना। तो 10वां अंश गुरु को दीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। इन लोगों ने अपने गुरु को नहीं बनाया और गुरु को भी कहने के दान नहीं दिया, तो इस प्रकार से इनके क्या है? मानव जीवन व्यर्थ है। क्योंकि 10वां अंश गुरु को दीजिए, जीवन और जन्म को भी हमको क्या करना है? सफल करना है। ये सभी उपरोक्त अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 25 से 30 तक साधक अपने अपने यज्ञ द्वारा अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों को करके मानते हैं कि हम पाप नाश करने वाली साधना भक्ति कर रहे हैं। लेकिन क्या लिखे हैं वहाँ पर? मानते हैं। उनको खुद को विश्वास नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या किया? खुद से अपने आप को क्या कर लिया? अपनी आत्मा को सप्रेस कर लिया और मान लिया कि हाँ भाई ये क्या है? ये पाप नाशक साधना है। तो इस प्रकार से गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 23 में परमात्मा लिखते हैं, यदि साधक के शासनों को अनुकूल हो तो गुरुश्रेष्ठ अर्जुन, इस यज्ञ में बचे हुए अमृत भोग को खाने वाले साधक सनातन ब्रह्म अर्थात परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। कहने का भाव वहीं आ गया, यदि साधक की साधना शास्त्रानुकूल हो अर्थात सदगुरु रामपाल जी भगवान के द्वारा बताई हुई हो, तो कुरुश्रेष्ठ अर्जुन इस यज्ञ से बचे हुए अमृत को भोग खाने वाले, यज्ञ अर्थात 5 यज्ञ से जो बचा हुआ होता है अन्न, उस अन्न नहीं कह लीजिए, उस यज्ञ से बचे हुए अमृत भोग को अर्थात जो भी आपको उससे मिला है, इतना सारा हम ज्ञान नहीं कर रहे हैं, ये यज्ञ हो रहा है, लेकिन हमको इसमें से कुछ ही बात समझ में आ रही है, तो वही है जो हमारा बचा हुआ है। बचा हुआ है उसको सार कह लीजिए, ठीक है। या हम द्रव्य करते हैं, हम भंडारा करते हैं। भंडारा पहले परमात्मा को भोग लगाया जाता है, परमात्मा उसको भोग लगाते हैं, फिर उसके बाद जो हमको बचता है वो हम क्या करते हैं? हम खाते हैं, है कि नहीं। इस प्रकार से वो अमृत भोग होता है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि चरणामृत पीना, फिर परमात्मा की जूठन को पीना, उसके साथ यज्ञ करना, ज्योति यज्ञ करना। तो ये 5 प्रकार के जो यज्ञ होते हैं, उससे बचे हुए अमृत भोग को खाने वाले साधक सनातन ब्रह्म अर्थात परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। सनातन ब्रह्म अर्थात सतगुरु रामपाल जी के सतलोक को क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। और यज्ञ अर्थात शासनों साधना न करने वाले पुरुष के लिए तो यह पृथ्वी लोक भी सुखदायक नहीं है, क्योंकि फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है? अर्थात उस शास्त्र विरुद्ध साधना से कोई लाभ नहीं होता। यही प्रमाण गीता अध्याय नंबर 16 श्लोक नंबर 23-24 में भी है। गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 31,
गीता ज्ञानदाता के ऊपर 25 से 30 तक के श्लोक में भी स्पष्ट किया है कि जो साधक जैसी साधना कर रहा है उसे मोक्षदायक तथा सत्य मानकर कर रहा है। क्या लिखे? उसे मोक्षदायक तथा सत्य मानकर कर रहा है। अब ये तो कहते हैं कि ये तब का है जब उसको पूर्ण गुरु नहीं मिल जाता, तब तक तो वो मान के करता रहता। लेकिन जब मानना और होने में जमीन आसमान का फर्क है। परंतु गीता अध्याय नंबर 4 के ही श्लोक नंबर 32 में बताया है, यज्ञों अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों का यथार्थ ज्ञान परम अक्षर ब्रह्म स्वयं अपने मुख कमल से बोलकर ज्ञान देता है। अर्थात सदगुरु रामपाल जी भगवान जब धरती पे आते हैं तब वो स्वयं बोलकर इनके क्या कहते हैं, ज्ञान देते हैं, जो कि हम जानते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, नियम कहते हैं। नियम अर्थात वो सार नाम, सतनाम और प्रथम नाम के मंत्र के जो भी नियम हैं, मर्यादाएं हैं, वो होती है। आगे परमात्मा क्या लिखते हैं, वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात परम अक्षर ब्रह्म की वाणी कही गई है, उसे ही तत्व ज्ञान कहते हैं। अर्थात जो परमात्मा कह दे वो क्या होता है, आपका तत्व ज्ञान होता है। उसी को पांचवा वेद या सूक्ष्म वेद भी कहते हैं। उसी तत्व ज्ञान में भक्ति विधि विस्तार के साथ बताई गई है। भक्ति विधि विस्तार के साथ बताइए, खाने के पहले क्या करना चाहिए, खाने के बाद कौन सी वाणी बोली जानी चाहिए, है ना, किस प्रकार से सुबह उठते समय मंगलाचरण करना चाहिए, मंगलाचरण के बाद परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए, घुटने टेकने चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, उसके बाद घुटने टेक के चरणामृत का पान करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यदि नहाओ धो, फिर उसके बाद प्रथम शुरुआत की सुबह के नित्य नियम करो, फिर नित्य नियम परमात्मा को सुबह का नाश्ते का भोग लगाइए, नाश्ते का भोग लगाने के यदि खाना हो सकता है तो खाने का भोग लगाइए। उसके बाद फिर दोपहर के असुर निकंदन रमणी के लिए, असुर निकंदन रमणी के लिए, ठीक है। उसके बाद यदि कोई समय मिले तो मंत्र जप करिए। सुबह भी समय मिले तो आपको 1 घंटा कम से कम 108 एक माला तो आपको मंत्र की जप की खींचनी है। शाम को यदि फिर शाम संध्या आरती जब 5 साढ़े 5 बजे के बाद 6:30 बजे तक का जो समय रहता है उसमें संध्या आरती की जाती है। संध्या आरती के बाद भी परमात्मा को वहाँ पर भोग लगाया जाता है। भोग लगाने के बाद फिर परमात्मा की एक प्रकार से रात्रि में शयन कराया जाता है परमात्मा को, और इस प्रकार से दोपहर में परमात्मा को एक बार शयन अवश्य कराया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से ये दास तो नहीं कह रहा है, दास तो क्या कह सकता है, वो तो दास ने जो देखा है परमात्मा को जिस तरीके से, उस तरीके से दास यहाँ पर सुबह उठने के पहले आपके परमात्मा के उठने के पहले आपको उठ जाना चाहिए। मतलब सदगुरु रामपाल जी भगवान के उठने के पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, नहा धो के स्वच्छ वस्त्र धारण के सफ़ेद वस्त्र पहन के, फिर इस तरीके से सर पे कपड़ा डाल के हमको अति आधुनिक सत परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए कि ये परमात्मा अब आपके नित्य नियम का समय हो चुका है कि परमात्मा आप स्वयं प्रकट होकर यहाँ पर अपने द्वारा प्रकट होकर मालिक आप इस दास के द्वारा नित्य नियम आप ही करवा रहे हैं। इस प्रकार से परमात्मा से प्रार्थना करके आप भोग आप ही लगवा रहे हैं, नित्य नियम के आसुर निकंदन रमणी भी आप करवा रहे हैं। यदि और कोई भजन हो रहा है तो वो भी आप ही करवा रहे हैं, भोग हो रहा है तो भी आप करवा रहे हैं, मंत्र जप हो रहा है तो वो भी परमात्मा आप ही करवा रहे हैं, संध्या आरती भी परमात्मा आप ही करा रहे हो, दास के द्वारा आप सब कुछ करवा रहे हो, परमात्मा आपकी ही स्वयं प्रेरणा देके। इस प्रकार से ये कहते हैं, इसी कहा जाता है, इसे ही तत्वज्ञान कहा जाता है। फिर समय मिले तो भाई 10 मिनट 5 मिनट 2 मिनट जितनी भी राजा परमात्मा बख्शे मानसिक रूप से उनकी चरण सेवा करना था, चरण दबाना, जिस प्रकार से आँख बंद करके या आँख खुली रह के भी जैसा भी आपको चुने तो इस प्रकार से क्या करना, उनके चरणों की क्या करना, उनको चरणों की सेवा करना, उनको चरणों को दबाना, मान के कि परमात्मा हमारे सामने यहाँ पर सूक्ष्म रूप में यहाँ पर विराजमान है। इस प्रकार से परमात्मा का क्या करना, शरण दबाना। हो सके तो उनके चरण का चरणामृत भी मानसिक रूप से ले लेना, दंडवत प्रणाम करना। जहाँ कहीं भी आ रहे हैं जा रहे हैं तो कम से कम जो मंत्र आपको मिला है उसका पहले प्रथम जप करना, और नहीं तो हो सके तो पहले जो मूल मंत्र है हमारा, ये मूल मंत्र तो सब जगह काम आएगा, कुछ बने ना बने, लेकिन नमो नमो सतपुरुष का मंगलाचरण जो है परमात्मा के दिया हुआ वो तो आप हर कहीं यूज़ कर सकते हो। यदि आप किसी के अंत्येष्टि में जा रहे हो कि जैसे आ जाते हैं कई बार जाना पड़ता है, किसी के यहाँ जा रहे हैं, किसी का स्थान, तो भाई उसी प्रकार से भाई वहाँ प्रवेश करने से पहले, कहीं आने से पहले, गाड़ी में चढ़ने से पहले, गाड़ी से उतरने के बाद, घर में प्रवेश के पहले, घर से बाहर निकलने के पहले, जो भी आपको हो सके ये मंत्र को जब करते रहिए, कंटिन्यूस कर लियो तो सतनाम मिले तो सतनाम तो बहुत उत्तम है। और उसके साथ साथ यदि मान लीजिए मंत्र जाइए से ये मंगलाचरण भी हो सके तो हो सके, बिल्कुल। परीक्षा देने जा रहे हो मंत्र जप करिए, नौकरी करने जा रहे हो मंत्र जप करिए, नहीं होता कम से कम नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु के लिए मंगलाचरण का आप अवश्य करिए। तो ये सब भक्ति विधि होती है। इस प्रकार से हमारा जो है वो 80% का जो भाग है वो स्वतः ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। आगे परमात्मा क्या लिखते हैं, उसी को पांचवा वेद सूक्ष्म वेद भी कहते हैं।
उसी तत्व ज्ञान में भक्ति विधि विस्तार से परमात्मा ने क्या करी हुई है, बताई गई है, परमात्मा के साथ बताई गई है। उसको जानकर साधक सर्व पापों से मुक्त हो जाता है, अर्थात पूर्ण मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। उसको जानकर लिखा है इसलिए क्योंकि ये गीता ज्ञानदाता को उतना ज्ञान नहीं था, इसलिए उन्होंने क्या लिखा है कि जानकर। लेकिन परमात्मा क्या कहते हैं कि उसका पालन करके सब वो पापों से क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। ये गीता ज्ञानदाता ने यहाँ पर अड़ंगा डाल के रखा हुआ है, ठीक है। नोट, अब नोट परमात्मा क्या लिखते हैं यहाँ पर, गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 32 के अनुवाद में सर्व अनुवादकों ने एक जैसी ही गलती कर रखी है। ब्रह्मण शब्द का अर्थ वेद कर रखा है, जबकि ब्रह्मणे मुख्य का अर्थ होता है वेद की वाणी में किया गया, जो गलत है। उन्होंने अनुवादकों ने गीता अध्याय नंबर 17 श्लोक नंबर 23 में ब्रह्मण का अर्थ किया है सच्चिदानंद घन ब्रह्म किया है, जो कि उचित है। इस प्रकार से ब्रह्मणे मुख्य जो उन्होंने किया है उसका अर्थ का अनर्थ कर दिया, जबकि वहाँ पर वेद की वाणी की जगह क्या होना चाहिए, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, और ब्रह्मण शब्द का अर्थ जो वेद है वहाँ पर क्या होना है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म होना चाहिए। इस प्रकार से गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 32 में भी ब्रह्मण का अर्थ सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात परम अक्षर ब्रह्म करना ही उचित होता है। अर्थात अब परमात्मा इसको 32वें श्लोक को यहाँ पर लिखते हैं और उसके बाद 34वें श्लोक को भी लिखते हैं। गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 34 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि उस ज्ञान को जो परमात्मा अपने मुख कमल से बोलकर सुनाता है, जो तत्व ज्ञान है उसको, अर्थात तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। अब यहाँ पर तत्वदर्शी संत सिर्फ धरती पे एक ही मात्र होता है, वो होता है स्वयं परमात्मा, अर्थात स्वयं सदगुरु रामपाल जी भगवान। उसको दंडवत प्रणाम करने से, दंडवत प्रणाम यहाँ पर अष्टांग से दंडवत प्रणाम में जो परमात्मा को होते हैं, और दंडवत की विधि अलग विशिष्ट विधि होती है कि वही है। उसको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर नम्रता पूर्वक प्रश्न करने से, जिस प्रकार से यहाँ पर गीता ज्ञानदाता जो कह रहा है कि भैया नम्रता पूर्वक प्रश्न करने से, जो कि जिस प्रकार से अभी आदि के साथ यहाँ पर धर्मदास जी परमात्मा से क्या करते हैं, परमात्मा जी से प्रश्न करते हैं। तो उसने करने से, इस प्रकार से नम्रता पूर्वक प्रश्न करने से तत्वदर्शी संत तुझे तो उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे, क्योंकि परमात्मा जानते हैं तत्व ज्ञान का उपदेश ऐसे ही नहीं लिया जाता, वो बहुत अमान होकर लिया जाता। तत्व ज्ञान का उपदेश किसी उस तरीके से नहीं लिया जाएगा जिस तरीके से दूसरे ज्ञानदाता देते हैं। इससे यह भी सिद्ध हुआ कि गीता वाला ज्ञान पूर्ण नहीं है, परंतु गलत भी नहीं है। गीता ज्ञानदाता को भी पूर्ण मोक्ष मार्ग का ज्ञान नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने बताया कि वो क्या है, गीता ज्ञानदाता क्या है, वो जीव है, वो क्या है, जीव है। इस प्रकार से उससे भी पूर्ण मोक्ष का ज्ञान नहीं। अरे कभी सत्संग में आया ही नहीं वो, तो उसको क्या पता रहेगा, और परमात्मा उसको ज्ञान वो आ भी नहीं सकता है, क्योंकि तत्व ज्ञान की जानकारी गीता ज्ञानदाता को नहीं है। जो परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म ने अपने मुख से बोला होता है, उसको तत्वदर्शी संतों से जानने के लिए कहा है। यही प्रमाण यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 मंत्र नंबर 10 में भी है। कहा है कि परम अक्षर ब्रह्म तो कोई असंभव तथा रामकृष्ण की तरह उत्पन्न होने वाला साकार कहते हैं, कोई असंभव तथा परमात्मा उत्पन्न नहीं होता, यह निराकार है। और यहाँ पर उन्होंने जबरदस्ती फीत लगा दी कि निराकार है, तो ये एक्चुअल में ऐसा नहीं है, जो कि हम जानते हैं। इस जो परमात्मा अध्याय नंबर 40 मंत्र नंबर 10 में जो यजुर्वेद की जो वाणी है, और उस तरीके से वहाँ पर परमात्मा ने यहाँ पर उसको अच्छी तरीके से डिटेल में हमको बताया हुआ कि परमात्मा गोद ना तो जन्म गर्भ से नहीं आता, साकार होता है और असंभवात होता है, अर्थात असंभवात होता है लेकिन साकार होता है, साकार होता है और असंभवात होता है। तो इस संभवात और निराकार, तो ऐसी कोई दोनों कॉन्सेप्ट ही यहाँ पर क्या हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं। परमात्मा परमेश्वर कहते हैं उत्पन्न होता है या नहीं होता, वास्तव में कैसा है, यह ध्यान धीरण हम तत्वदर्शी संत ही बताते हैं, उनसे सुनो। तो इस प्रकार से तत्वदर्शी संत सद्गुरु रामपाल जी भगवान कहते हैं कि वह परमात्मा न कभी गर्भ योनि से नहीं आता। इस प्रकार से परमात्मा सद्गुरु रामपाल जी भगवान कभी गर्भ योनि से नहीं आए हैं, वो स्वयं ही साकार है और वही प्रकट होकर यहाँ पर आए हुए। अब प्रश्न धर्मदास जी का, हे प्रभु, हे जिंदा तत्वदर्शी संत की क्या पहचान है तथा प्रमाणित सदग्रंथों में कहाँ प्रमाण है? आपका ज्ञान आत्मा से आर पार हो रहा है। ओए होए, गीता का शब्दा शब्द यथार्थ भावार्थ आप जी के मुख कमल से सुनकर युगों की प्यासी आत्मा कुछ तप्त हो रही है तथा गदगद हो रही है। पाराकिन का सलाद पेज नंबर 392। अब परमात्मा फिर वहाँ पर लिखते हैं, जिंदा परमेश्वर जी का उत्तर। परमेश्वर जी ने बताया कि पहले तो लक्षण सुन, तत्वदर्शी संत तथा पूर्ण ज्ञानी संत। गुरु के लक्षण 4 बखाना, प्रथम वेद शास्त्र को ज्ञाना, ज्ञाना अर्थात ज्ञाता। दूजे हरि भक्ति मन कर्म बानी, तीसरे समदृष्टि कर जानी, चौथे वेद विधि सब कर्मा, यह 4 गुरु गुण जानो मर्मा। परमात्मा यहाँ पर व्यक्ति ये गीता ने बताते परमात्मा ये कि जीव धर्मबोध से ही परमात्मा ने 1960 पर ये अमृतवाणी अंकित की है और वही के वही लिखे हैं।
परमात्मा इसके भावार्थ में लिखते हैं कि कबीर सागर के अध्याय जीव धर्म बोध के प्रश्न नंबर 1960 पे ये अमृतवाणी अंकित है। जो तत्वदर्शी संत पूर्ण गुरु होता है उनमें 4 मुख्य गुण होते हैं। पहला तो वह वेदों तथा अन्य सभी ग्रंथों का पूर्ण ज्ञानी होता है, जो कि हमारे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जानते को सबको ज्ञान है। और जो नहीं है शास्त्र, जो नहीं खत्म हो चुके हैं शास्त्र और जो आगे आने वाले शास्त्र हैं, परमात्मा उनको भी क्या करता है, जानता है। दूसरे, वह परमात्मा की भक्ति मन वचन कर्म से स्वयं करता है। वह केवल वक्ता नहीं होता, उसकी करनी और कथनी में अंतर नहीं होता। तो इसी प्रकार से परमात्मा की भी करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं, क्योंकि वो स्वयं परमात्मा भी उन तीनों प्रकार के जो भी होते हैं वो मंत्र को जब करता है। वैसे तो उनको करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी वो करके दिखाते हैं। तो इस प्रकार से हमारी गुरु की करनी और कथनी में भी कोई अंतर नहीं है, लेकिन हमारे लोगों के लिए ज़रूरी है कि हमारी करनी और कथनी क्या रहे, एक सी रहे। वह सर्व अन्यायों को समान दृष्टि से देखता है, ऊंच नीच का भेद नहीं करता। तो ये भी हमारे सद्गुरु रामपाल जी भगवान में बहुत अच्छी बात है। तो ये तो परमात्मा की गुण ही है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि वो सभी में होते ही हैं। तो ये तो परमात्मा निज धर्म ही है। आगे वह चौथे सर्व भक्ति कर्म वेदों के अनुसार करता तथा करवाता है, अतः शास्त्रों को उस भक्ति की साधना करवाता है। कहने का भाव यहाँ पर यह था कि 3 प्रकार की वो जो करवाता है, 3 प्रकार मतलब तिसंध्या वो अवश्य करवाता है। इस प्रकार से यह ऊपर का प्रमाण तो सूक्ष्म वेद में है, जो परमेश्वर ने अपने मुकम्मल से बोला है। अब आप जी को श्रीमद् भगवद गीता में प्रमाण दिखाते हैं कि तत्वदर्शी संत की क्या पहचान बताइए। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 1 में स्पष्ट है, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थ प्राह अव्ययम छंदासी यस्य पर्णानि स त्वं वेद स वेद। ऊपर को मूल तथा जड़ वाला, नीचे को तीनों गुणों रूपी शाखा वाला, उल्टा लटका हुआ संसार रूपी पीपल का वृक्ष जानो। इसे अविनाशी कहते हैं, क्योंकि उत्पत्ति प्रलय चक्र सदा चलता रहता है, जिस कारण से इसे अविनाशी कहा जाता है। लेकिन हम जानते हैं कि उत्पत्ति होना, प्रलय होना ही क्या होता है, विनाश में आता है। लेकिन इस कारण से इसे अविनाशी कहा जाता है, क्योंकि ये हमेशा बनता है और फिर ये सदा क्या होता है, फिर से बनता पूजता रहता है। इस संसार रूपी वृक्ष के पत्ते आदि छंद है, अर्थात भाग पाठ है। यह तम वेद जो इस संसार रूपी वृक्ष के सब भागों को तत्व से जानता है, तत्व अर्थात ज्ञान से, सार से जानता है। सह अर्थात वह, वेदविद अर्थात वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वेद क्या कहना चाहते हैं उसको जानने वाला है। से वेद अर्थात इसमें 5 वेद आ गए, सूक्ष्म वेद भी आ गया। अर्थात वह तत्वदर्शी संत है, जैसा कि गीता नंबर 4 अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 32 में कहा है कि परम अक्षर ब्रह्म स्वयं पृथ्वी प्रकट होकर ओए होए वो स्वयं पृथ्वी प्रकट होकर अपने मुकम्मल से तत्वज्ञान को विस्तार से बोलते हैं। परमेश्वर अपनी वाणी में अक्षर अर्थात तत्वज्ञान में बताया है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, क्षर पुरुष वाकी डार, तीनों देवा साका है, पात रूप संसार। अब भावार्थ में परमात्मा लिखते हैं, जमीन से बाहर जो वृक्ष का हिस्सा है उसे तना कहते हैं। तना तो जानो अक्षर पुरुष, तने से कई मोटी डार निकलती हैं, उनमें से एक मोटी डार जानो अक्षर पुरुष की। उस डार को 3 शाखा निकलती है, उसको जानो 3 देवा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुरु विष्णु, तमगुण शिव जी। और इन शाखाओं के पत्ते लगते हैं, उन पत्तों को संसार जानो। गीता अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 1 से 4 में सांकेतिक विवरण तत्व ज्ञान में विस्तार से कहा गया है। पहले गीता ज्ञान के आधार से ही जानते हैं। गीता अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 2 में कहते हैं कि संसार रूपी वृक्ष के 3 गुरु, रजगुण ब्रह्मा जी, सदगुरु विष्णु जी तथा तमगुण शंकर जी की रूपी शाखा है। ये ऊपर स्वर्ग लोक में तथा नीचे पाताल लोक तक फैली हुई हैं। कहने का भाव यहाँ पर ये कि स्वर्ग, पाताल और मृत्यु तीनों लोकों में इन गुणों का क्या होता है, यहाँ पर प्रभाव होता है। नोट यहाँ पर परमात्मा लिखते हैं पेज नंबर 393 पे कि रजगुण ब्रह्मा होते हैं, सदगुरु विष्णु ही होता है और तमगुण शंकर जी ही होता है। इसके अलावा यहाँ पर कोई क्या नहीं। अब देखिए प्रमाण निम्न प्रश्न के उत्तर में परमात्मा, अब इसके आगे परमात्मा लिखते हैं, क्योंकि हम अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। मैं निचोड़ स्वरूप सारी परम पूज्य पिताजी सत सद्गुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि अष्टांग दंड प्रणाम। मैं निचोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। मैं निचोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान के हे मालिक, दास को यदि किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो रही हो तो दास मन वचन कर्म से यदि किसी प्रकार की सुर्ति ना लग रही हो, हे परमात्मा दास आपसे हृदय से क्षमा प्रार्थना किया मालिक। मैं निचोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। बन्नीचोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। बन्नीचोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत्संग।